नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रिजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन जानकारी के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, याद रखिएगा दोस्तों, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। और अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में भी मैंने इनके बारे में बताया था। इनका नाम है के विजय राघवन। इनका नाम है दोस्तों के विजय राघवन। के विजय राघवन, याद रखिएगा। कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? इस प्लेटफॉर्म का नाम है मानस। याद रखिएगा, इस प्लेटफॉर्म का नाम है मानस। इसका जो उद्देश्य है ये है सकारात्मक मानसिक भलाई, सकारात्मक मानसिक भलाई को बढ़ाना, सकारात्मक मानसिक बढ़ाई को बढ़ाना। मतलब आपको याद है अभी प्रेजेंट टाइम पे कोविड-19 महामारी काफी चल रही है, तो उस टाइम पे किस तरीके से माइंड को स्टेबल रखा जाए या स्थिर रखा जाए, उसके बारे में ये उसको बढ़ाने के लिए ये मानस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, इस मानस के तहत जोड़े जाएंगे आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना और सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना और पोषण अभियान, उनको भी इसके तहत एकीकृत किया जाएगा, मतलब इंटीग्रेट किया जाएगा। याद रखिएगा, उसके साथ इनको भी जोड़ किया जाएगा, राइट। तो कौन सा है दोस्तों? मानस। और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन से दोस्तों? के विजय राघवन। याद रखिएगा, के विजय राघवन। इनका जो कार्यकाल है 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इनकी पिक्चर भी दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, मानस। याद रखिएगा, मानस प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री ने किस आयोग के लिए शिकायत पोर्टल का शुभारंभ किया है? अब केंद्रीय जो आपके कानून मंत्री हैं, याद रखिएगा दोस्तों, ये हैं आपके रविशंकर प्रसाद। याद रखिएगा, रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री भी है, न्याय मंत्री भी है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी आपके रविशंकर प्रसाद। किस आयोग के लिए? आयोग का नाम है अनुसूचित जाति आयोग। इसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। याद रखिएगा, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी दोस्तों 2004 में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं विजय संपला। याद रखिएगा, विजय संपला। और अगर अनुच्छेद पूछे दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत, तो आर्टिकल याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद है 338 के तहत अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था, राइट। और ये ध्यान रखना, ये जो है एक आपका ऑनलाइन शिकायत पोर्टल है, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल। ये क्या करेगा? ये जो आपके मैसेज वगैरह हैं, जो भी आप ऑनलाइन शिकायत करेंगे, उन्हें एंड टू एंड ई फाइलिंग और उनको ट्रैक करने की सुविधा भी देगा। उनकी ट्रैकिंग भी आप कर सकेंगे, ट्रैकिंग सुविधा भी दी जाएगी, इसके तहत दी जाएगी। कौन सा आयोग दोस्तों? अनुसूचित जाति आयोग। और इस कार्य में जो इसकी मदद कर रहा है वो कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। जो सहयोग कर रहा है वो कर रहा है दोस्तों
इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय मतलब इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के संयोग से, उनके सपोर्ट से ये बनाया गया है, राइट। याद रखिएगा कौन सा है आपका अनुसूचित जाति आयोग, जिसकी स्थापना जो हुई थी 2004 में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं विजय संपाला। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 338 के तहत, याद रखिएगा अनुच्छेद 338 के तहत, राइट। इसकी एक पिक भी देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए आपको, ये रविशंकर प्रसाद जिसको लॉन्च करते हुए नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड कास्ट NCSC, याद रखिएगा रविशंकर जी इसको लॉन्च करते हुए, ये एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस देश ने BR अम्बेडकर को सम्मानित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है? आपको याद है हाल ही में अम्बेडकर जयंती बनाई गई है। कब बनाई जाती है दोस्तों? 14 अप्रैल को, याद रखिएगा 14 अप्रैल को। और 2021 में जो इनकी जयंती बनाई गई है दोस्तों 130वें नंबर की। अगर लास्ट लेक्चर आपने देखे हो तो उनमें भी इनका जिक्र हो चुका है। और इसी के साथ साथ मैंने कुछ और दिवस भी बताए थे जो आपके 2021 में शुरू हुए थे। जैसे कि आपको याद हो पराक्रम दिवस शुरू हुआ था आपका 23 जनवरी को, समर्पण दिवस शुरू हुआ था आपका 11 अप्रैल को, राइट। और इस दिन अब सार्वजनिक छुट्टी का मतलब ऐलान कर दिया गया था 14 अप्रैल के दिन। तो याद रखिए कब आया था ये? 14 अप्रैल को। किस देश ने? देश का नाम है दोस्तों अमेरिका। एक बंदे हैं जिनका नाम है रॉ खन्ना, इनका नाम है रॉ खन्ना। ये आपके भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी हैं, भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी, भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी। इन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में यह प्रस्ताव पेश किया था। याद रखिएगा क्या नाम है इनका? रॉ खन्ना। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC, मुद्रा डॉलर। इंग्लैंड की राजधानी दोस्तों लंदन, मुद्रा है पाउंड। बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका, मुद्रा है टका। स्कॉटलैंड की राजधानी दोस्तों ईडनबर्ग, याद रखिएगा ईडनबर्ग इसकी कैपिटल है। और मुद्रा अगर पूछे दोस्तों, इसकी मुद्रा याद रखिएगा पाउंड, इसकी मुद्रा है पाउंड। स्कॉटलैंड की मुद्रा है पाउंड। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। इसकी पिक भी दिखा देता हूं आपको। देखिए ये भीमराव अंबेडकर और ये रॉ खन्ना, राइट। इन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व चगास डिसीज डे, याद रखिएगा चगास डिसीज डे, चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? और 2019 में इसको WHO ने मान्यता दे दी। WHO की स्थापना दोस्तों 1948, इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और 2020 में ये पहली बार मनाया गया था, याद रखिएगा 2020 में पहली बार ये मनाया जाता है दोस्तों आपका चगास दिवस 14 अप्रैल को, याद रखिएगा 14 अप्रैल को। और 14 अप्रैल को क्या आता है आपका? भीमराव अंबेडकर जयंती भी आती है। ये जो है ये एक प्रकार का, इसको अमेरिकन साइलेंट डिसीज भी कहा जाता है। अमेरिका साइलेंट डिसीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके प्रति नियंत्रण और रोकथाम के प्रति जागरूक करने के लिए डे मनाया जाता है। अब ये बीमारी कैसे होती है दोस्तों? ये जो बीमारी होती है मिट्टी पे सोने से कीड़े आते थे, अगर आपने पहले देखे हो तो ये क्या होता है आपकी बॉडी पे काटते हैं, लाल निशान वगैरह पड़ जाते हैं एकदम लाल सा, तो किसिंग बग भी इनको कहा जाता है, किसिंग बग, राइट। तो उसके प्रति जागरूक करने के लिए डे मनाया जाता है। और 2020 से शुरू हुआ है, 2019 में WHO ने इसको मंजूरी दी थी। ये मनाया जाता है दोस्तों कब? 14 अप्रैल को, राइट। याद रखिए कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। ये देखिए कीड़ा मैं दिखा देता हूं आपको। ये कीड़ा अगर आपने देखा हो मिट्टी पे, अगर ये कीड़े आपको मिट्टी पे ज्यादा मिलेंगे, मिट्टी पर सोने से। तो याद रखिएगा WHO वर्ल्ड चगास डिसीज डे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस भारतीय खिलाड़ी का नाम है दोस्तों भुवनेश्वर कुमार। मार्च के अंदर इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा शानदार प्रदर्शन किया था।
इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था, उनके लिए इनको ये अवार्ड दिया था किसने? आईसीसी ने। आईसीसी मतलब दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। याद रखिएगा दोस्तों, इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1909 में। 1909 में जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों यूके में, याद रखिएगा यूके में। और 2005 के बाद से जो इसका मुख्यालय दोस्तों, इसका मुख्यालय है आपका यूएई में, याद रखिएगा इसका मुख्यालय है यूएई में। 2005 के बाद से इसका मुख्यालय है यूएई में, राइट। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो यूके के अंदर ही, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जो इसका भी चेयरमैन, उनका नाम है ग्रेग बार्गले, ग्रेग बार्गले, ग्रेग बार्गले, ग्रेग आएगा सॉरी यहां पे, ग्रेग बार्गले, याद रखिएगा ग्रेग बार्गले। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी यूके में और 2005 के बाद से इसका मुख्यालय है यूएई में, राइट दोस्तों। याद रखिएगा दुबई में है इसका मुख्यालय, दुबई में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, दिखा देता हूं इनकी ये भुवनेश्वर जी हैं, राइट। याद रखिएगा भुवनेश्वर कुमार। किस मलयालम फिल्म को शंघाई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में चुना गया? इसका नाम है द ग्रेट इंडियन किचन, याद रखिएगा द ग्रेट इंडियन किचन। द ग्रेट इंडियन किचन, द ग्रेट इंडियन किचन, याद रखिएगा दोस्तों। और जो ये है, ये जिसको डायरेक्टर है उसका नाम है जियो बेबी, जियो बेबी है इसके डायरेक्टर। याद रखिएगा ये जो मूवी बनाई गई है ये भारतीय महिलाएं, भारतीय महिलाओं का जीवन, भारतीय महिलाओं का जीवन किस तरह से रसोई से, महिलाओं का जीवन किस तरह से रसोई से बांध दिया जाता है, जीवन को रसोई से बांध दिया जाता है, रसोई से बांध दिया जाता है। याद रखिएगा शंघाई इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव 2021 में इसको चुना गया, मतलब इसमें बताया गया भारतीय महिलाओं को किस तरीके से रसोई जीवन को रसोई से बांध दिया जाता है, द ग्रेट इंडियन किचन, राइट। इसकी मूवी दिखा देता हूँ, मूवी के आपको पिक्चर ही पिक दिखा देता हूँ, द ग्रेट इंडियन किचन, याद रखिएगा द ग्रेट इंडियन किचन। मलयालम मूवी है, मलयालम मूवी। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले के संग्रह के लिए कौन सी पोर्टल सेवा शुरू करी है? इस पोर्टल सेवा का नाम है दोस्तों जजमेंट एंड ऑर्डर पोर्टल, या जजमेंट एंड सर्च पोर्टल भी इसको बोल सकते हो, सर्च पोर्टल। इस पोर्टल का उद्घाटन जो करा था जो ई समिति है, सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति, ई समिति जो उसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा किया गया था, द्वारा किया गया था। याद रखिएगा यह अदालत के या न्यायालय के सभी दस्तावेजों को ई फाइलिंग की अनुमति देता है, ई फाइलिंग की अनुमति देता है, ई फाइलिंग की अनुमति देता है। याद रखिएगा दोस्तों कौन सा क्या नाम है इसका? जजमेंट एंड ऑर्डर पोर्टल, जजमेंट एंड सर्च पोर्टल। याद रखिएगा जजमेंट एंड ऑर्डर या जजमेंट एंड सर्च पोर्टल। इनकी पिक दिखा देता हूं, देखिए इसका नाम है जजमेंट एंड सर्च वेब पोर्टल। अब इसको जो इनोग्रेट किया है इनका नाम है जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़, जो आपकी ई कमेटी के चेयरमैन हैं। याद रखिएगा चेयरमैन ऑफ ई कमेटी, राइट, और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस संगठन द्वारा आईसीयू की सुविधा वाला कोविड-19 अस्पताल स्थापित किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा स्थापित किया जाएगा।
तो ये संगठन है डीआरडीओ। दोस्तों अगर आपको याद हो, डीआरडीओ पहले भी फेमस हुआ था, लाइट वेट ब्लड प्रूफ जैकेट बनाया था इसने, डीआरडीओ ने, अगर आपको याद हो। लास्ट लेक्चर अगर आपने ध्यान से देखे हो, देखो क्या होता है करंट अफेयर्स के साथ अगर आप कंटिन्यू बने रहते हैं, मतलब जुड़े रहते हैं, तो इससे फायदा आपको आने वाले लेक्चर्स में भी मिलता है। कोई कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपके पिछले लेक्चर्स के साथ जुड़ा होता है। डीआरडीओ आपको याद है, इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1958, इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा दोस्तों, न्यू दिल्ली में। और इसके जो हेड हैं उनका नाम है सतीश रेड्डी, याद रखिएगा सतीश रेड्डी, राइट। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और इसरो के बारे में भी आपको बताया था, इसकी स्थापना 1969, इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों बेंगलोर में, बेंगलोर में, राइट। आईएएफ आपको बताया था रिसेंटली, लास्ट लेक्चर की बात है, लास्ट लेक्चर में एक आपका वायुसेना समिट हुआ था दिल्ली के अंदर, जिसको राजनाथ सिंह ने मतलब संबोधित किया था। तो आईएएफ की स्थापना हुई थी दोस्तों 8 अक्टूबर 1932 1932 में, और 8 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है वायुसेना दिवस, राइट। और बार्क की स्थापना दोस्तों 1954 में, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1954 में, 1954 में, याद रखिएगा, कभी कभी इनकी स्थापना भी पूछ लेता है। 1954 कहां पे थी दोस्तों, मुंबई में, याद रखिए। कौन संगठन बना रहा है ये, डीआरडीओ, डेवलपमेंट डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये हॉस्पिटल की एक, ये देखिए दोस्तों आईसीयू वार्ड जो कोविड के लिए काफी सपोर्ट करेगा, ये एकदम, ये मतलब कोरोना के जो केस वगैरह बढ़ते जा रहे हैं उसमें दिल्ली गवर्नमेंट को काफी सपोर्ट करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस आयोग द्वारा इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड 2.0 लॉन्च किया गया है। ये है दोस्तों नीति आयोग, ये है दोस्तों नीति आयोग, और नीति आयोग की चर्चा पहले भी हो चुकी है। इसकी स्थापना 2015 जनवरी में, और इसके जो अध्यक्ष हैं, जो इसके चेयरमैन है दोस्तों, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, डायरेक्ट में लिख देता हूं पीएम, प्रधानमंत्री, राइट, याद रखिएगा, पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग द्वारा बनाया गया ये मतलब ऊर्जा से संबंधित सभी डेटा को एक ही स्थान पर ये पेश करेगा। ऊर्जा से संबंधित सभी डेटा को एक ही स्थान पर पेश करेगा, एक ही स्थान पर पेश करेगा, याद रखिएगा, पेश करेगा। और इसके अंदर जो डेटा होंगे वो कैसे होंगे, ऊर्जा का कितना उत्पादन हुआ, ऊर्जा का उत्पादन कितना हुआ, इसका उपयोग कितना हुआ, इसके मूल्य वगैरह की पूरी जानकारी एक ही आपको एक साथ एक जगह मिल जाएगी, डैशबोर्ड। और जो गवर्नमेंट की ऊर्जा नीतियां चल रही हैं, जो योजनाएं, जैसे कि सौभाग्य योजना और उजाला योजना और प्राप्ति योजना, उसको भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा, याद रखना, उसको भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। तो ये ऊर्जा डैशबोर्ड 2.0 ऊर्जा से संबंधित सभी जानकारी एक ही स्थान पर प्रदान की जाएगी। स्क्रीनशॉट अगर इसका लेना चाहते हैं तो आप इसका ले सकते हैं, एक ही स्थान पर ये प्रेजेंट करेगा, राइट। दिखा देता हूं ये आपको, ये इस प्रकार से पूरे आंकड़े दिए जाएंगे कि कितना, मतलब एक आप बोल सकते हो कि चार्ट के रूप में एक पूरा डैशबोर्ड बताया जाएगा, उसके कितना उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसकी कॉस्ट क्या आ रही, कितना उसका कंजप्शन हुआ, पूरा का पूरा एक डैशबोर्ड के रूप में काम करेगा। इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड, इसको नाम दिया गया इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड, राइट। और इसको कौन है, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस मंत्रालय द्वारा आहार क्रांति मिशन शुरू किया गया है। ये शुरू किया गया स्वास्थ्य मंत्रालय, किसके पास है दोस्तों, हर्षवर्धन जी के पास, हर्षवर्धन जी आपके हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। और ये जो है आपका आहार क्रांति, इसका एक आदर्श वाक्य भी है, मतलब एक सेंटेंस जिसका नाम है उत्तम आहार और उत्तम विचार।
उत्तम आहार और उत्तम विचार, ये इसका आदर्श वाक्य है। और इसका जो मेन उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए इसको ये मिशन शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य है संतुलित आहार का संदेश, संतुलित आहार का संदेश और भूख और बीमारियों का संदेश इसके तहत दिया जाएगा। इसका जो उद्देश्य इस मिशन का, इसका नाम है दोस्तों याद रखिएगा आहार क्रांति। इसका आदर्श वाक्य उत्तम आहार उत्तम विचार, उत्तम आहार उत्तम विचार। इसको लॉन्च किया है किसने? स्वास्थ्य मंत्री ने। ये योजना है दोस्तों, ये देखिए आहार क्रांति, उत्तम आहार उत्तम विचार, नेशनल अवेयरनेस फॉर पॉजिटिव न्यूट्रिशन। उद्घाटन किसने करा दोस्तों? हर्षवर्धन जी ने, जो आपके हॉनेबल मंत्री हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, याद रखिएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इनके पास है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके पास है, और भू विज्ञान मंत्रालय भी इनके पास है। तो 3 मंत्रालय याद रखिएगा, एक तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भू विज्ञान मंत्रालय, वो भी किनके पास है? अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री, हर्षवर्धन जी के पास, राइट। ये थे दोस्तों करंट अफेयर्स के 10 बेहतरीन क्वेश्चन, 10 बेहतरीन जानकारी के साथ। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की जानकारी और क्वेश्चंस का पता लग सके। तब तक के लिए धन्यवाद।